नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि क्या सरकार सियासी हत्याएं करवाएगी। मनीष सिसोदिया को खतरनाक अपराधियों के बीच रखा गया है। मनीष सिसोदिया को जानबूझकर जेल नंबर 1 में रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले में इस वक्त जेल में है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने यह सवाल किया है कि क्या सरकार सियासी हत्याएं करवाएगी। मनीष सिसोदिया जी केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में हैं और ये पता चल रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं और उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी, मीडिया और अखबारों में छपती है। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं और उनके ऊपर दर्जनों हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक मुकदमा और चल जाए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के हम पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर क्या इस तरीके की दुश्मनी राजनीति में होती है? हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आप लोग हमें दिल्ली में हरा नहीं पाए। एक बार हुआ चुनाव, 2 बार चुनाव हुआ, 3 बार चुनाव हुआ, लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है। आप लोग हमें एमसीडी में नहीं हरा पाए। लाख षड्यंत्रों के बाद भी मेयर और डिप्टी मेयर आज हमारी बन गई। क्या इस हार का बदला प्रधानमंत्री जी इस तरह से लेंगे? क्यों ऐसा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सबके सामने है? क्या ये षड्यंत्र तो नहीं कि आम आदमी पार्टी को अब आप राजनीतिक रूप पे तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जेल में भी आपने हमारे नेताओं को भेज दिया तो लोगों की सहानुभूति पार्टी के साथ बढ़ रही है, तो अब ये षड्यंत्र हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है। ये बहुत खतरनाक संकेत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कोर्ट के सीधे आदेश थे जो मीडिया चैनल्स ने टीवी पे चलाए, अगले दिन अखबारों में चले, कि मनीष जी को विपासना वाले सेल में रखा जाए, जहां पे वो विपासना कर सकें, यानी कि मेडिटेशन कर सकें, ध्यान लगा सकें। कोर्ट की इन डायरेक्शंस के बाद भी उनको इस तरीके के हार्डन क्रिमिनल्स के साथ क्यों रखा जा रहा है, हमें जानना चाहेंगे। और आज हमारे बीच में मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी होली के दिन नहीं है, ये कमी तो है ही। इसके साथ आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार इसका जवाब दे। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे और हम उनकी घोर जो है इस कदम की निंदा करते हैं।
तो सौरभ भारद्वाज ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर, यह आपने सुना, लेकिन शराब नीति घोटाले की जांच में अब तक हुआ क्या है, जरा इसे समझ लीजिए। 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे की पूछताछ होती है। फिर 19 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया पेश नहीं होते हैं। 26 फरवरी को पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 27 फरवरी को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया जाता है। 4 मार्च को यह कस्टडी 2 दिन के लिए और बढ़ा दी जाती है। 6 मार्च को मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। 7 मार्च को जेल के अंदर मनीष सिसोदिया से ईडी भी पूछताछ करती है। ईडी ने तेलंगाना के सीएम के कविता, उनकी जो बेटी है के कविता, उसे भी समन किया है और के कविता की तरफ से बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगी, समन को लेकर लीगल सलाह लूंगी, हम सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे और इन हथकंडों से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। तेलंगाना जनता विरोधी सत्ता के आगे नहीं झुकेगा, हम लोगों के हक के लिए बेखौफ लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में ईडी ने तेलंगाना के सीएम की बेटी को भी समन किया है। ईडी के समन को लेकर के कविता का बयान क्या है, ये देखिए। उनका बयान है कि मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगी, जो समन ईडी की तरफ से भेजा गया है उसे लेकर मैं लीगल सलाह लूंगी, हम सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे और इन हथकंडों से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। तेलंगाना जनता विरोधी सत्ता के आगे झुकेगा नहीं, हम लोगों के हक के लिए बेखौफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक शराब घोटाले की जांच कैसे आगे बढ़ रही है, आपको यह बताते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच में काफी तेजी आ गई है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने समन जारी कर दिया है और कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शराब नीति घोटाले में बार बार एक साउथ लॉबी का जिक्र आता है और जैसे ही अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी हुई, बताया गया कि यही साउथ लॉबी का नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे थे। और इस साउथ लॉबी में कई नेताओं का भी नाम आता है, जिनका इस शराब नीति को बनाने में और शराब नीति से फायदा उठाने में उन पर आरोप लगते रहे। वो कौन कौन से नेता हैं और वो कौन कौन से लोग हैं जो इनके प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। अब सीबीआई और ईडी इन तक पहुंचने में लगी हुई है। जो किरदार अब तक शराब नीति में पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर अब आगे कई लोगों को समन जारी किया जा रहा है, जिनमें से एक के कविता भी हैं, जो कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी है। तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ एक और बड़ा नाम राजनीति से जुड़ा हुआ जो जांच के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है, वो है तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता। ईडी ने समन जारी कर दिया है, पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है। के कविता कह रही हैं कि ईडी के समन को लेकर मैं लीगल सलाह लूंगी और हम सरकार की नाकामियों को इसी तरह से उजागर करते रहेंगे। तेलंगाना की जनता झुकेगी नहीं और हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। जी न्यूज़।